फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। जैसे कि हमारा मैथ्स पेडागोजी का टारगेट है, हमें करने हैं अपने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। आज है हमारी क्लास 4th। ओके, तो और मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की और लेट्स स्टार्ट इट। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, तो हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ सेल्फ असेसमेंट? ओके, जाने के सभ्य मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट, सभ्य मूल्यांकन के लिए इनमें से कौन सी मैथमेटिकल टेक्निक है? ओके, ये देखना है हमें। तो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, चलते हैं हम अपने ऑप्शंस के पास। क्या है हमारी फर्स्ट ऑप्शन? टू इंक्वायरी, टू कंपेयर, सेल्फ एनालाइज, ऑल ऑफ दीज। ये है हमारी ऑप्शंस। ओके, अगर हमें खुद का खुद से कंपेयर कर मींस हमें मूल्यांकन करना है, तो हमें सब कुछ इसमें इंक्वायरी भी करनी पड़ेगी, कंपेयर करना पड़ेगा हमें खुद को खुद के पास कि हम पहले क्या थे, अब हम क्या हैं। ओके, सेल्फ एनालाइज भी करेंगे हम, मींस सब कुछ इसमें सही है, मुझे तो कुछ इसमें रॉन्ग नहीं लग रहा। तो हमारी जाने के ऑप्शन डी इज करेक्ट, जाने की ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग? जाने के इनमें से कौन सा गणित सीखने के मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है? तो जाने कि उन्होंने क्या पूछा है? नॉट। ओके, सिद्धांत नहीं है। ओके, तो ऑप्शंस देखते हैं। क्या है हमारी ऑप्शंस? प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी। ओके, तो क्या है इसका आंसर? देखते हैं। तो पार्शियलिटी यहाँ पे है। क्या? पार्शियलिटी। पार्शियलिटी होनी चाहिए बच्चों में? नहीं, कभी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सी है जो वो नहीं होना चाहिए, जाने के सिद्धांत नहीं है इसका मैथमेटिकल लर्निंग का। ओके, तो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी, ये हमारा रॉन्ग है। वही उन्होंने पूछा है, नॉट पूछा है, तो यही आएगा हमारा। ओके, जाने के पार्शियलिटी नहीं की जानी चाहिए बच्चों में। ओके, तो कंटेंट होना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी। ओके, ये हमारा सही है, तो सी इज करेक्ट यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी? जाने के इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है किसकी? इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी की। जाने के प्रभावी गणित शिक्षा शास्त्र की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। क्या है हमारी फर्स्ट ऑप्शन? मेकिंग कनेक्शंस विद एवरीडे एक्सपीरियंसेस, जाने के बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाए, जो तो पॉजिटिव है। नॉट पूछा है, कौन सी विशेषता नहीं है, इसका ध्यान रखना है आपने। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी टीचर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है, तो उसको वेरियस टीचिंग मींस डिफरेंट टाइप की टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज को यूज में लाना चाहिए, ये भी हमारा पॉजिटिव है। ओके, फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, जब वो किसी न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है, तो उसको टाइम रूल फॉलो मींस स्ट्रिक्ट टाइम रूल फॉलो करेगा वो। ओके, तो ऐसा तो हम कभी नहीं बोलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? फोकसिंग पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एरर्स। यहाँ पे क्या है? वो अगर बच्चों के जो एरर किए हैं, मिस्टेक्स हैं बच्चों की, अगर उन्हें देख रहा है, तो वो बच्चे के ये नहीं है कि वो बच्चे के मिस्टेक्स निकाल रहा है, तो वो अपने लिए देख रहा है। क्यों देख रहा है? बिकॉज वो देखेगा कि बच्चे कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, जाने के वो आगे से बच्चों की मिस्टेक्स को सुधार सके। ओके, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हुआ। हमें देखना है कौन सी विशेषता नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है, ओके, सी ऑप्शन वो हमारा करेक्ट है, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें यहाँ पे नॉट पूछा है। फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल वो फॉलो नहीं कर सकता। ओके, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है एक क्लास में, तो जाने की हमें वो क्वेश्चन सेम ही आते रहते हैं, जस्ट समटाइम्स उसकी स्टेटमेंट में थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, जहाँ फिर उसका क्या होता है, जो उनकी ऑप्शंस होती हैं उनको इधर उधर कर देते हैं। ओके, तो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन? हाउ विल यू कैटर टू द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल? ओके, क्या है यहाँ पे? इंक्लूसिव स्कूल, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो आपको इसमें आता ही आता है। ओके, जाने की मैथमेटिक्स पेडागोजी में। तो क्या है हमारा इंक्लूसिव स्कूल? क्या होता है? जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही ग्रुप में बिठाकर पढ़ाया जाता है, जाने की उनमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती। ओके, इसमें कोई भी बच्चा हो सकता है, जैसे यहाँ पे विजुअल चैलेंज बच्चा दिया गया है, ऑडियो चैलेंज हो सकता है, कोई गिफ्टेड स्टूडेंट हो सकता है, कोई हैंडीकैप स्टूडेंट हो सकता है, मींस किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उसको एक साथ पढ़ाया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? एक टीचर है वो कैसे उनकी नीड्स को पूरा करेगा, जो यहाँ पे विजुअल चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, वो किस क्लास में है? इंक्लूसिव स्कूल में एक क्लासरूम में है। ओके,
तो टीचर कैसा पूरा करेगा उनकी नीड्स को। तो क्या है हमारी ऑप्शंस पे आते हैं। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, यानी कि वो उनको एक्स्ट्रा टाइम प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाएगा। ओके तो नेक्स्ट क्या है मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स, वो क्या करेगा जो हाई अचीवर्स हैं उनके साथ बैठने को बोलेगा बच्चे को। तो नेक्स्ट क्या यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, वो यूज करेगा ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एंड मेथड्स को यूज करेगा। नेक्स्ट क्या है सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर, मींस वो किसी स्पेशल एजुकेटर को बच्चे को भेजेगा कि वो आप वहां जाकर पढ़ो। ओके तो ऐसा तो टीचर कभी नहीं कर सकता, तो हमें ढूंढना है इसमें पॉजिटिव आंसर। तो पॉजिटिव आंसर हमारा क्या हो सकता है यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, मींस कोई भी टीचर है तो उसको किसी भी प्रकार के जाने के जैसे विजुअल चैलेंज बच्चा है उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड्स को देखते हुए उसको वैसे रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा और मेथड्स को यूज करके उसको बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे विजुअल चैलेंज बच्चा है ओके तो टीचर क्या कर सकता है यहाँ पे ब्रेली अल्फाबेट्स का यूज कर सकता है, बच्चे को आगे बिठाकर अपनी वॉइस को क्लियर कर बच्चे को समझा सकता है। ओके या फिर कंप्यूटर में बच्चे को साउंड के साथ अच्छे से समझा सकता है। ओके तो वो उसके जो भी बच्चा है उसकी नीड्स को देखते हुए उसको उन्हें वैसे रिसोर्सेज एंड मेथड के साथ उसको पूरा किया जा सकता है। ओके वही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके तो नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इन मैथमेटिक्स। ओके तो ये हमारे पास सेट्स गिवन है, हमें इनमें से देखना है गणित में समस्या को सुलझाने के लिए इनमें से कौन सा सेट हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ओके तो क्या है हमारा फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं मेमोराइजेशन गेस एंड टेस्ट ड्राइंग, नेक्स्ट है ट्रायल एरर ड्राइंग मेमोराइजेशन, नेक्स्ट है ड्राइंग वर्किंग बैक रोट लर्निंग, नेक्स्ट है रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल लुक फॉर अ पैटर्न। इनमें से जो भी देखना है मींस तीनों वो हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। ओके तो सारे का सेट पॉजिटिव होना चाहिए, इनमें से कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वही करेक्ट होगा। तो फर्स्ट आते हैं हमारा मेमोराइजेशन, यहाँ पे है हम मेमोराइजेशन। ओके ये तो हमें पहले ही बोला है कि मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में हमें मेमोराइजेशन नहीं करना। ओके तो वो हमारा नेगेटिव हो जाता है, इसको हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट है ट्रायल एरर ड्राइंग मेमोराइजेशन, यहाँ पे भी हमारा सेम आ गया। ओके इसको भी हम कर देंगे एलिमिनेट। तो नेक्स्ट आएगा ड्राइंग वर्किंग बैक एंड रोट लर्निंग, यहाँ पे आ गया हमारा रोट लर्निंग। ओके रोट लर्निंग यानी कि रटाइफिकेशन, ये भी हमें नहीं करना है मैथमेटिक्स में। ओके तो ये भी हमारा हुआ एलिमिनेट। तो नेक्स्ट है डी रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल लुक फॉर अ पैटर्न, यानी कि हम एलिमिनेशन मेथड से भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। समटाइम्स बच्चों को जहाँ हमें नहीं पता चलता कि कौन सा आंसर सही है, तो अगर हम एलिमिनेट करते जाएंगे जो ऑप्शन सही नहीं है तो उससे भी हम अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो नेक्स्ट आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्या है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन द मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स हेल्प इन, मीन्स जो मैथमेटिकल गेम्स हैं एंड पजल्स हैं वो कैसे हेल्पफुल हैं हमारे लिए। ओके तो आगे देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारी। डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, वो पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करेंगी मैथमेटिक्स में। ओके मेकिंग अ कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग, मीन्स वो मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से जोड़ेंगी। नेक्स्ट है मेकिंग मैथमेटिक्स इंजॉयबल, जाने को वो इसको इंजॉयबल बनाएंगी। नेक्स्ट है प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जाने को वो समस्या को सुलझाने में भी हेल्पफुल होंगी। तो इनमें से हमें तो कुछ भी रॉन्ग नहीं लग रहा, जाने की फोर ऑप्शंस हैं हमारी सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके तो नेक्स्ट आते हैं सेवंथ क्वेश्चन। अ गिवन रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम एरिया, however many class 4 students respond the parallelogram has a larger area, how can a teacher help the students to understand that their areas are the same। ओके तो क्या है इसमें क्या गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है एंड अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम गिवन है और एक क्या है रेक्टेंगल गिवन है। ओके तो क्या है यहाँ पे एक मीन्स फोर्थ क्लास के कुछ बच्चे हैं जो क्या बोलते हैं जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो बड़ा है अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल एरिया। ओके तो टीचर उनको कैसे एक्सप्लेन करेगा, कैसे उनको अंडरस्टैंड करवाएगा कि दोनों का जो एरिया है वो क्या है सेम है। ओके तो हमारे पास जो मेथड्स हैं गिवन है, किस मेथड के साथ टीचर उनको एक्सप्लेन करेगा। ओके क्या है हमारे पास फर्स्ट यूजिंग स्केल, यूजिंग अ जियोबोर्ड, यूजिंग अ ग्राफ पेपर का यूज करेगा, यूजिंग पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्ड करके उनको समझाएगा। ओके तो बेस्ट जो है हमारा यहाँ पे जियो बोर्ड, मीन्स कोई अगर डिसेबल्ड बच्चा है वो भी इसके साथ अच्छे से समझ सकता है, तो बेस्ट है मेथड है जियो बोर्ड। ओके इसके साथ वो बच्चों को समझा सकता है कि कैसे एक रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम का एरिया सेम हो सकता है। ओके तो देख लेते हैं क्या है हमारा जियो बोर्ड। ओके
ये है हमारा जियो बोर्ड। जैसे कोई वुडन पार्ट है उस पे उभरी हुई कील्स लगाई जाती हैं, उसे हम बोलते हैं जियो बोर्ड। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक पैरेललोग्राम बना दिया जाए, ओके, तो वो उससे बता सकता है बच्चों को कि अगर इसने इतना एरिया कवर किया है, तो रेक्टेंगल ने इतना एरिया कवर किया है, तो पैरेललोग्राम भी सेम एरिया कवर करेगा। ओके, तो इससे वो बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। ओके ओके, तो नेक्स्ट आते हैं 8th क्वेश्चन। क्या है हमारा 8th क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज्ड इन मैथमेटिक्स क्लासरूम? मींस जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए मैथमेटिक्स सीखने के लिए कौन से रिसोर्सेज हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि कौन से संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। ओके, ये हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या हमारी टेलर्स अबेकस फ्रैक्शन किट नंबर चार्ट। नेक्स्ट है नंबर चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड। टेलर्स अबेकस कंप्यूटर जियो बोर्ड। नेक्स्ट है कंप्यूटर नंबर चार्ट एंड जियो बोर्ड। ओके, तो इनमें से हमें देखना है कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। बताओ आप आंसर कौन सा है हमारा आंसर इनमें से। ओके, तो हमारा आंसर है यहाँ पे सी। ओके, जाने के टेलर अबेकस कंप्यूटर जियो बोर्ड। ओके, तो विजुअल चैलेंज जो बच्चा है तो उसको जाने के दिखने में दिक्कत है, तो वो उसको क्या चाहिए, टच करने वाली मींस जिससे वो टच करके पता लगा सके ये कितना क्या है। ओके, तो टेलर अबेकस जो हमें देखा ही है। ओके, एक स्टैंड सा होता है जिसमें बीड्स लगे हुए होते हैं। ओके, कंप्यूटर है जिससे वो साउंड के साथ सीख सकता है। जियो बोर्ड है जिससे वो अभी हमने देखा है। ओके, जिसपे कीज उभरी हुई है, वो उनको टच करके भी अच्छे से सीख सकता है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं वो क्या है हमारी, जैसे टेलर अबेकस है, इसमें फ्रैक्शन किट है नंबर चार्ट, यहाँ पे दे दिया उन्होंने नंबर चार्ट। ओके, अगर उसको देखने में दिक्कत है तो वो नंबर चार्ट को कैसे देखेगा। ओके, तो ये हमारा हो जाता है एलिमिनेट। नेक्स्ट है, इसमें भी नंबर चार्ट दे दिया है। ओके, तो अगर आपको नहीं भी आंसर पता तो आप एलिमिनेट मेथड के साथ भी जा सकते हो। ओके, इसमें भी नंबर चार्ट, तो तीनों तो हमारे पहले एलिमिनेट हो गए, तो बचा क्या हमारा सी, वो हमारा सही आंसर है। ओके ओके, तो नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन पे। क्या है हमारा 9th क्वेश्चन? Which of the following statements is true in the context of teaching measurements to primary class students? यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, जाने के जो क्या है हमारा मेजरमेंट का टॉपिक है, अगर उसको आपने प्राइमरी क्लास में पढ़ाना है किसी टीचर ने, तो उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शंस पे आते हैं। नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स शुड बी फॉलोड बाय स्टैंडर्ड मेजर्स, ओनली नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स शुड बी यूज्ड, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स शुड बी नॉट बी यूज्ड, स्टैंडर्ड मेजर्स शुड बी फॉलोड बाय नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। ओके, तो क्या है पहले हमें समझना यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स क्या है, स्टैंडर्ड मेजर्स क्या है। ओके, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स क्या है हमारे, जैसे कि आपके पास कोई कप है, आप उसका अंदाजा लगा लो। ओके, ऐसे कि ये 1 लीटर है, 2 लीटर, कितना भी लीटर है। ओके, जस्ट अंदाजे से आपको। ओके, उस पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो स्टैंडर्ड मेजर्स क्या होते हैं हमारे, जिन पे मेंशन किया जाता है कि ये 1 मिलीलीटर है, 2 मिलीलीटर है, या 1 लीटर है, 2 लीटर है। ओके, तो उसमें मेंशन किया जाता है। ओके, तो अगर सेकंड क्या है हमारा ओनली नॉट स्टैंडर्ड, यहाँ पे ओनली आ जाए वो तो हमारी ऑप्शन बहुत कम होती है, ना के बराबर ही होती है। ओके, शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट क्या है नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड बी नॉट यूज्ड, मींस जो बच्चों को मेजरमेंट मींस माप के बारे में आपने पढ़ाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उनको जस्ट नॉन स्टैंडर्ड के बारे में या जस्ट स्टैंडर्ड्स के बारे में ही बताओगे, ऐसा तो नहीं है। ओके, तो ये तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय नॉन स्टैंडर्ड मेजर, यानी कि पहले आप उनको स्टैंडर्ड मेजर के बारे में बताओगे फिर नॉन स्टैंडर्ड के बारे में बताओगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसे हुआ ऑप्शन ए करेक्ट? हमारा कोई बच्चा है, आपने कोई स्टूडेंट्स को पढ़ाना है मेजरमेंट के बारे में। ओके, तो आप पहले क्या करोगे, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पहले ही घर से सीख के आ जाएगा कि क्या है ये लीटर क्या होता है, मिलीलीटर क्या होता है। ओके, तो पहले आप उनको नॉन स्टैंडर्ड की फॉर्म में समझाओगे कि ये एक मग है तो ये कितना हो सकता है। ओके, देन आप उनको बताओगे स्टैंडर्ड मेजर्स के बारे में, यही हमारा बेस्ट है। ओके, तो क्या है ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो फुल प्रेपरेशन करना सीटेट की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। चलो चलते हैं क्वेश्चन की और। क्या है हमारा क्वेश्चन? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर्स प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन, for that the children in age group 8 to 9 years are able to accomplish which one of the following set? जाने की क्या है संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं 8 to 9 years के, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सेट पूरा करने में जाने के सक्षम है। ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस जाने के सेट गिवन है, ये इनमें हमें देखना है कौन सा आंसर है हमारा सही। फर्स्ट एसोसिएशन, reversibility, proportional reasoning, next association, classification, proportional reasoning, next association,
क्लासिफिकेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी, प्रोपोर्शनल रीजनिंग। ओके, तो क्या है हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो बोर्ड के अकॉर्डिंग सही है वो है हमारा ए। ओके, बाकी ऑप्शन है वो सेम है, हमें लगता है वो भी आंसर हो सकता है, बच्चे कुछ बताएंगे लेकिन जो बोर्ड का कहना है वो है उनके अकॉर्डिंग है ए आंसर। ओके, तो हम तो उनके साथ ही चलेंगे। तो क्या है हमारा सीरिएशन मीन्स बच्चे जो है नंबर्स को वो क्या कर सकते हैं, सीरीज में जाने के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, रिवर्सिबिलिटी उनको रिवर्स कर सकते हैं। ओके, जैसे 4+2 क्या है जाने के 4+2 इज 6, तो क्या होगा 2+4 भी 6 होगा, ऐसे रिवर्स कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल रीजनिंग को उनको भी प्रोपोर्शनल रीजनिंग है जो उसकी भी उनको नॉलेज आ जाएगी। ओके, तो सभी जो हैं उनको जाने 8 to 9 ईयर्स के ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको ये समझ में आने के इसको सक्षम करेंगे वो। ओके, तो यहीं पे आज का हमारा सेशन होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।